हेलो एवरीवन, I'm स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और हम देखेंगे साइन नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही इजी मेथड से देखने वाले हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। अब तक आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक वन कॉम्प्लीमेंट के वे में मेथड पढ़ा होगा, लेकिन आज हम डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइन नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर है उसको पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर की तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं साइन रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम क्या करते हैं, एडिशनल बिट ऐड करते हैं। अगर जो एडिशनल बिट है वो 0 है, इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर जो साइन बिट है वो 1 है, इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। और जो ये साइन बिट ऐड करेंगे हम हमेशा MSB की साइड करते हैं। याद रखिए, जब भी हम साइन बिट को ऐड करते हैं वो हमेशा MSB की साइड करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। सपोज हमें 24 को +24 की तरीके से रिप्रेजेंट करना है और -24 में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, वो भी MSB की साइड होगी। तो 24 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 1 0 0 0। अगर हमें +24 लिखना है तो हमें जो साइन बिट एक्स्ट्रा ऐड की उसको 0 कर दिया, तो वो हमारा क्या हुआ, +24। अगर जो एक्स्ट्रा साइन बिट है उसको 1 करें तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, -24। वी नीड 1 एक्स्ट्रा बिट फॉर साइन रिप्रेजेंटेशन। हम जब भी साइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा बिट का नीड होता है। अगर हम एक्स्ट्रा बिट को एक्स्ट्रा बिट यूज़ नहीं करें, उसके साथ हमें अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि हमारा पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है, तब हमारे पास कुछ अलग से मेथड है। मेथड 1 है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, सपोज आपको -12 रिप्रेजेंट करना है तो पहले जो 12 है उसके इक्वलेंट बाइनरी नंबर लिखते हैं। बाइनरी नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे बाइनरी में 0 था उसको 1 से रिप्लेस करना है, जहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 था उसको 0 से रिप्लेस करना है, मतलब चेंज कर देना है। 0 को 1, 1 को 0 में चेंज कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं वन कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं। सपोज हमें +9 और -9 रिप्रेजेंट करना है। +9 को हम कैसे लिखते हैं, +9 हमारा क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0 1। ये हमारा +9 का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें -9 रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि -9 रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो +9 लिखा पहले, +9 का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो हमारा -9 होगा। तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने क्या बोला था, 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जो 1 है उसको 0 से, फिर 0 को 1 से, 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये नेगेटिव नंबर बन गया। इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो नेगेटिव नंबर का निकालते हैं। पॉजिटिव नंबर का तो ऑलरेडी हमें पता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। अगर हमें उसको नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है तब हम वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम पहले उसका इक्विवेलेंट जो पॉजिटिव नंबर है उसको बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के बाद हम 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव नंबर बन जाता है। जिस तरीके से हमने देखा, +9 को हमने पहले बाइनरी फॉर्मेट में लिखा। अगर -9 रिप्रेजेंट करना है तो +9 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज करना होगा। तो ये था हमारा नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन, किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में। अब ध्यान रखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आपसे कभी पूछ ले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12, अगर 12 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया, फिर उसका 0 to 1, 1 to 0 रिप्लेस कर देंगे उसमें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये 12 नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव 12 नंबर है। पॉजिटिव 12 नंबर का, यानी कि पॉजिटिव किसी भी नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसके बाइनरी इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। इसका यानी कि उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ही उसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। हमें उसको दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने का नीड नहीं होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट में हम तभी करते हैं जब हमसे नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन पूछा गया हो। लेकिन यहाँ से हमसे क्या पूछा गया था, 12 यानी कि कहीं भी साइन नहीं ऐड हुआ तो उसको हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट था वही इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा और वही उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर आपसे -12 पूछा जाता तो पहले +12 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखना था, उसके बाद 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना था, तो वो हमारा -12 होता।
अगर आपने +12 का वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता और आपने इसको पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा उसके बाद चेंज कर दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि प्लस ये जो 12 है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। बिकॉज फॉर पॉजिटिव नंबर्स वंस कॉम्प्लीमेंट और इवन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट इज सेम बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे तो उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वही उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और वही उसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हमें -12 पूछा होता तो हम क्या करते, पहले +12 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखते, फिर 0 को 1 में और 1 को 0 में इंटरचेंज कर देते या फिर रिप्लेस कर देते, तो हमारा क्या बन जाता, वो नेगेटिव के इक्विवेलेंट यानी कि उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बन जाता। और सपोज अगर आपसे 13 नंबर पूछा गया तो 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है 1 1 0 1, और इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो भी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर आपसे अभी -13 पूछा जाता, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता तो हमें क्या करना था, हमें करना था पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा, उसके बाद 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में, तो ये हमारा -13 था। पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाइनरी इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमें क्या करना है, 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस करना है। तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर था, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन था नेगेटिव नंबर्स का। तो अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या देखा, वंस कॉम्प्लीमेंट में देखा, अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको बस फॉलो कीजिए आप ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का। तो इसके स्टेप्स है, स्टार्ट एट राइट साइड बिट एंड राइट इट एज इट इज़, यानी कि जो भी नंबर है उसके राइट साइड से स्टार्ट करना है और जो राइट साइड की बिट है उसको एज इट इज़ लिख देना है। राइट ऑल बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एज इट इज़ अंटिल वी गेट फर्स्ट वन, राइट इट ऑल्सो एज इट इज़, यानी कि हमें पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से जो बिट है वहाँ से स्टार्ट करके उस बिट को हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लेफ्ट की साइड मूव करना स्टार्ट करना है, लेफ्ट की साइड मूव तक, जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाए तब तक नंबर को एज इट इज़ आप लिखते जाइए। अगर आपको पहला नंबर मिल गया तो उस पहले नंबर को भी एज इट इज़ लगिए, फर्स्ट 1 मिल गया हमें तो उसको भी एज इट इज़ रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिमेनिंग बिट, यानी कि उसके बाद की जो बिट्स होंगी उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ले देना है, यानी कि 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। तो अभी आपको अगर हमने ये पढ़ा थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन अभी देखिए बहुत ही इजी मेथड है ये। सपोज हमें -6 को टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम +6 लिखेंगे। +6 तो क्या होता है, +6 हमारा 0 1 1 0 हमारा +6 है। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो बिट मिला उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम लेफ़्ट मूव करना शुरू करेंगे। लेफ़्ट मूव करते जहाँ भी हमें पहला 1 मिलेगा, हमें पहला 1 कहाँ पे मिल गया, इस जगह पे, तो पहले 1 को भी एज इट इज़ हमें लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट बिट आएगी उसको हमेशा चेंज कर देना, 1 को 0 में, 0 को 1 में। याद रखिए अगर आपको पहला 1 यहीं पे मिल जाता तो पहले 1 को एज इट इज़ लिखते, उसके बाद की जो बिट है उसको 0 को 1 में और 1 को 0 में रिप्लेस कर देते या फिर इंटरचेंज कर देते। हम इस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूजिंग, अगर सपोज एग्जांपल हमें 6+16 को यूजिंग 8 बिट हमने लिखा है तो किस तरीके से लिखा है, 0 0 0 0 0 1 1 0। अगर हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, हमें -6 लिखना है। -6 लिखते टाइम हमें क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में अगर हमें 1 मिल जाता तो एज इट इज़ लिखते, अभी 0 मिल गया तो उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। 0 मिलने के बाद हम वेट करेंगे कि हमें कब अपना पहला 1 मिल जाए। तो सपोज हमें नेक्स्ट टाइम पे अपना पहला 1 मिल गया तो जहाँ भी पहला 1 मिले उसको एज इट इज़ लिख देना है, फिर से उसको सेम का सेम लिख दो। उसके बाद की जो बिट है उनको 0 को 1 में और 1 को 0 में इंटरचेंज कर देना है, यानी कि अब इस 1 को 0 में, इस 0 को 1 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, 0 को 1, 0 को 1 में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो ये था हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही इजी मेथड है। अब हमारा दूसरा मेथड, आप जो इन जनरल मेथड पढ़ते आए हैं वो क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा नॉर्मल मेथड है, फिर सेकंड मेथड है, उसमें हम क्या करते थे कि पहले +6 लिखा, 6 को अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो -6 का ध्यान रखिए, -6 का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले +6 लिखते थे, 0 1 1 0 लिखा। उसके बाद क्या करते थे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 0 को 1 से, 1 को 0 से सिंपली
रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम एक 1 को ऐड करते थे, तो ये इसमें 1 ऐड किया तो 1 1 0, 1 कैरी 1 0 1, तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा भी हमारा क्या था, जब हमने पहले से ही राइट साइड से स्टार्ट किया, राइट साइड से हमने एज इट इज़ लिखना शुरू किया। कब तक एज इट इज़ लिखेंगे, जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाए। जहाँ भी हमें पहला 1 मिलेगा उस 1 को एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद की जो उससे जो लेफ्ट मोस्ट जो सारी बिट्स हैं उनको 0 को 1 में और 1 को 0 से इंटरचेंज करना। तो ये हमारा बेस्ट वे था। आपको इतना करने में टाइम लगेगा, ये बहुत ही ईजी वे है। आपको बस क्या करना है, अगर -8 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो पहले +8 लिखना है। +8 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0 0 0। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड से हमें देखते जाना है कि हमें पहला 1 कब मिलता है। जब तक पहला 1 नहीं मिलता तब तक जो बिट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखो। तो पहला 1 हमें यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे हमें 0 मिली, तो 0 को 0, 0 से फिर 0, फिर 0 से फिर 0, लेकिन हमें पहला 1 मिल गया। अपना पहला 1 जहाँ में मिले उसको एज इट इज़ हमें लिख लेना था। तो एज इट इज़ हम लिखेंगे तो इसका हमारा क्या है, 1 आया, तो यानी कि +8 और -8 हमारे इक्वलेंट है। इसी तरीके से इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड था, इस मेथड से हम वेरीफाई करके चले तो हमारा क्या है, +8 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में 0 को 1 से 0 से 1 0 से 1 0 से 1 1 से 0 रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने एक 1 ऐड किया, तो ऐड करने के बाद 1 1 0 1 कैरी 1 1 फिर से 0 फिर 1 कैरी 1 1 0 फिर 1 कैरी और ये 1, यानी कि हमारा क्या है 1 0 0 0। ये भी हमारा क्या आया था 1 0 0 0, यानी कि दोनों ही मेथड से हमें 2's कॉम्प्लीमेंट अपना मिल जाएगा। और हमेशा याद रखिए 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट हम सिर्फ नेगेटिव नंबर का निकालते हैं। पॉजिटिव नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट और जो 2's कॉम्प्लीमेंट है होता है वो उसके बाइनरी इक्विवेलेंट ही उसका 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।